नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे आदर्श ऑनेस्टर चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो के बारे में आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मुद्दे की बात करते हैं। तो आज मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो मेरे राजस्थान के जितने ऑपरेटर्स भाई हैं जिनका हाल ही में मशीन ECMP से यूसीएल में कन्वर्ट हो गया, उनके लिए ये एक न्यूज़ निकल के आया है जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि काफ़ी काम का न्यूज़ है और एक तरह से बोल दो तो खुशखबरी है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम जो सर्कुलर आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, उससे हम ओपन कर लेंगे। तो हमने ये नोटिफिकेशन ओपन कर लिया और इस PDF का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और हमारे आदर्श सॉल्यूशन चैनल का जो ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इसे निकाल सकते हो। तो ये देख सकते हो आपकी डेट 15/12/2023 को इन्होंने एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ, एक पत्र लिखा हुआ, एक लेटर लिखा हुआ है। किसे लिखा हुआ है? उप महानिदेशक UIDAI ऑफिस नई दिल्ली, जो रीजनल ऑफिस है उनको। यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट दिया हुआ है UIDAI द्वारा रजिस्ट्रार DOIT के आधार केंद्रों को UCL कर दिए जाने के संबंध में, और उन्होंने संदर्भ दिया हुआ है कि किस रिगार्डिंग ये सारा हुआ है। और जो हमारे काम की बात है वो ये है, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महोदय, UIDAI नई दिल्ली द्वारा माह दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात ही DOIT राजस्थान रजिस्ट्रार्ड कोड 108 के अधीन कार्यरत लगभग 2000 आधार ऑपरेटर्स को ECMP से UCL में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब ये बता रहे हैं कि UIDAI नई दिल्ली जो इनकी रीजनल ऑफिस जो लगती है, उसके द्वारा दिसंबर 2023 के फर्स्ट वीक में ही बिना किसी नोटिस, बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी भी सूचना के एज सुन एज DOIT राजस्थान जो रजिस्ट्रार कोड है राजकॉम का 108 के अधीन कार्यरत उनके अंडर में काम करने वाले लगभग 2000 आधार ऑपरेटर्स को ECMP से UCL में परिवर्तित कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। आपको विदित है कि राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया संचालित होने के कारण 5 दिसंबर 2023 तक लगभग संपूर्ण स्टाफ चुनाव संबंधित कार्यों में व्यस्त था। और ये बता रहे कि जैसा कि आप सभी को बताया कि अभी 2-2.5-3 महीने से वहाँ पर इलेक्शन की तैयारी चल रही थी और इनका जो भी है 108 जो रजिस्ट्रार कोड का जितना स्टाफ था वो सारा कुछ उसमें लगा हुआ था, तो चुनाव की तैयारियों में लगा था, रिजल्ट के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, वर्तमान में विकसित भारत संकल्प यात्रा ऑपरेटर्स संचालित होने क्या लिखा है, कहाँ गए, हाँ ये रहा। वर्तमान में विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के समस्त जिलों में प्रारंभ हो रही है और आधार नामांकन कार्यों को भी इस यात्रा के शिविर में होने वाले कार्यों में जोड़ा गया है। और ये आगे बता रहे हैं कि वर्तमान में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है संकल्प यात्रा, सभी को पता होगा उसके बारे में मोस्टली, तो वो राज्य के समस्त मतलब सभी जिलों में प्रारंभ हो रही है, स्टार्ट हो रही है और आधार नामांकन को भी इसके अंदर लिया गया है। और जो संकल्प यात्रा उसके अंदर मतलब आपको तरह तरह की चीज़ देखने को मिलती है। आप आपका आय जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा सकते हो और रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। मतलब जो भी आपके काम है वो सारे कुछ उससे ले सकते हो। आयुष्मान भारत को उसके अंदर कवर कर दिया गया है, फिर कई सारी स्कीम को उसके अंदर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। मतलब उसके अंदर आप एक ही उसके अंदर से आप सब कुछ ले सकते हो और आधार को भी इसके साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो आगे बता रहे सभी ऑपरेटर्स को UCL हो जाने से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है और इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मतलब ये बता रहे कि सभी ऑपरेटर्स थे उनको UCL में कन्वर्ट कर दिया है और इन जो ब्लॉक स्तर पे इनको जो भी कार्यवाही करनी होती है जो संकल्प यात्रा के अंदर, और इन्होंने जो भी इनका जो प्रिपरेशन था संकल्प यात्रा का वो सारा कुछ मतलब बिगड़ चुका है। जो उन्होंने प्लानिंग किया था सारा कुछ खराब हो गया है UIDAI के द्वारा, जो उन्होंने जो ECMP को UCL में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। इन हाउस मॉडल लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही पुनः प्रारंभ कर दी गई है। मतलब इन हाउस मॉडल के जो भी इनकी जो प्रोसेस थी उन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया, जो कि इलेक्शन के हिसाब से लेट हो गया था। शीघ्र ही इसे पूर्ण कर दिया जाएगा। अंततः कृपया 31 मार्च 2024 तक सभी वर्तमान कार्यरत ऑपरेटर्स को पूर्ववत ECMP पर कार्य करने की सुविधा प्रदान कर अनुग्रहित करें। मतलब ये ऐसा बता रहे कि जब तक कि हम उसे इन हाउस मॉडल को दोबारा से लागू नहीं कर लेते, तब तक जो हमारा काम है 2-2.5-3 महीने का, तब तक के लिए 31 मार्च 2024 तक का आप हमको टाइम दे दीजिए और जो दोबारा से जो UCL में जो कन्वर्ट किया है उस सारों को ECMP में कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि जो भी संकल्प यात्रा चल रही है उसमें सभी जो वहाँ के जो भी लोकल जो रहवासी है जिनको संकल्प यात्रा में काम कराने हैं, जिनको उस संकल्प यात्रा का लाभ लेना है, जिनको उसका फ़ायदा उठाना है, उन्हें ये आधार की भी सर्विस दे सके। इसलिए आप दोबारा से ECMP को
दोबारा से चालू करके दीजिए, यूसीएल से दोबारा से ईसीएमपी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये इन्होंने टाइम मांग लिया कि 2024 31 मार्च 2024 तक के हम इन हाउस मॉडल लागू कर देंगे। मतलब ये कि इन हाउस मॉडल लागू होने वाला है राजस्थान में, और जो कि सभी स्टेट में लागू हो रहा है, तो राजस्थान में भी लागू होगा। बट इन्होंने टाइम मांगा है 31 मार्च 2024 तक, ठीक है। और यहाँ पे दस्तखत की है विवेक कुमार जो है DOIT के जो भी है पदाधिकारी, उन्होंने यहाँ पे साइन किए 15/12/2023 को। और इन्होंने मतलब आगे भेजा हुआ है, जयपुर को भेजा हुआ है, नई दिल्ली को भेजा हुआ है, और जो अदर जो है रक्षित पत्रावली जिनको भेजना था उन्होंने उनको भेजा हुआ। और यहाँ पे भी प्रभारी अधिकारी उप निदेशक UID का भी यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है। और यहाँ पे इनकी ऑफिस का एड्रेस है डिपार्टमेंट ऑफ ITC का, ठीक है। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि इन्होंने टाइम मांगा हुआ 31 मार्च 2024 तक के। तो जो आधार ऑपरेटर जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनको पर्सनली उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने DM से, अपने ADM से, आपके जो भी लीगल जो ऑफिसर लगते हैं आपकी टीम के, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और अभी से इन हाउस मॉडल में होने की तैयारी रखिए, उनसे बातचीत करके देखिए। अगर आपसे वो सिक्योरिटी अमाउंट मांगते हैं आप तो उसकी व्यवस्था करके रखिए, क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट मिनिमम 50,000 होने वाली है इस काम के लिए। तो आप अभी से कम 50,000 की व्यवस्था करके रखिए, ताकि जब आपको लास्ट टाइम जो लास्ट वेज 31 मार्च है आपको तब भागदौड़ ना करनी पड़े, तब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। आप अभी से कुछ सेविंग करके रखिए और लास्ट में उन्हें दे दीजिए। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप उन्हें कैश मत दीजिए, आप उन्हें चेक से पेमेंट कीजिए ताकि आपका रिकॉर्ड रहे, ठीक है। तो अब इसका जो भी नया अपडेट आने वाला है मैं आपको डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। तो जो ऑपरेटर भाई मेरे चैनल से जुड़े नहीं है वो इस वीडियो के ज़रिए जुड़ जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हम आधार के बारे में नई नई वीडियो लाते रहे, नई नई ट्रिक लाते रहते हैं, नए नए नोटिफिकेशन लाते रहते हैं। और हमारी चैनल लगभग 4 साल से इस काम में कार्यरत है, ठीक है। तो इस PDF का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा WhatsApp नंबर भी आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आके मेरे से WhatsApp पे कंसल्टेंसी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नए किसी वीडियो में, नए किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए गुड बाय।